नमस्कार। महाराष्ट्र की राजनीति इतनी बुरी हालत में पहुंच गई है कि इसमें समाज का कोई ही संबंध नहीं है। समाज के हितों के अगेंस्ट महाराष्ट्र की राजनीति चल रही है। जो महाराष्ट्र में सत्ता में लोग हैं वही गुनहगारों को, गुंडों को, हत्तेखोरों को मदद करते हैं, सहाय करते हैं। उनकी चौकसी करना तो बहुत दूर की बात है, लेकिन वो सपोर्ट करते हैं और उसको अलग अलग तरीके से, कोई भाजपा बोलता है, कोई एनसीपी बोलता है, कोई शिवसेना बोलता है। इसमें महाराष्ट्र की जनता को, महाराष्ट्र के 13 करोड़ जनता को भुगतना पड़ रहा है। कोई बोलता है केंद्र में जाएंगे, कोई बोलता है इसके पास जाएंगे, कोई बोलता है उसके पास जाएंगे, लेकिन ये जो लड़ाई है ये बहुत गलत दिशा से जा रही है। इसलिए सैनिक समाज, बहुत पत्रकार लोग सोशल मीडिया पर और टीवी चैनल पर और पेपर में इनको एक दूसरे को कोसते रहते हैं, लेकिन ये पत्रकारों की बात ज्यादा पावरफुल नहीं होती, उनके ऊपर कोई ध्यान नहीं देता। लेकिन सैनिक समाज पार्टी की ये जो नीति है ये एक पार्टी के व्यासपीठ पर हो रही है। सैनिक समाज पार्टी की लड़ाई ये सबके अगेंस्ट में है, सबको हटाने के लिए लड़ाई है। सैनिक समाज पार्टी एक जबरदस्त ऐसा व्यासपीठ है, इसमें जाति भेद नहीं है। ये लोग जाति का, प्रांतों का, कभी बोलते हैं बिहार से आगे निकल रहा है। अरे बिहार के आगे तो तुम कब निकल चुके हो? बिहार को मत कोसना, बिहार कोई तुमसे बहुत अच्छा है। इसलिए महाराष्ट्र की जनता को सैनिक समाज पार्टी अवगत कराना चाहती है। ये देश में, इस महाराष्ट्र में जो चल रहा है, राजनीति चल रही है, जाति जाति में राजनीति निर्माण किया जाता है, पदों में ये हो रहा है। तो ये लड़ाई हमने ऐसी किया है कि सैनिक समाज पार्टी में कोई जात नहीं है, कोई धर्म नहीं है, कोई प्रांत नहीं है, क्योंकि महाराष्ट्र में जितने कोई पर प्रांतीय आए हैं वो सब सैनिक समाज पार्टी के साथ आए हैं। सैनिक समाज पार्टी उनका स्वागत करती है। सैनिक समाज पार्टी की लड़ाई कैसी? तो ये सबके अगेंस्ट में सैनिक समाज पार्टी है, क्योंकि सैनिक समाज पार्टी ये है पढ़े लिखे लोगों की, टैलेंटेड लोगों की पार्टी है। और हमारी लड़ाई अनपढ़ों के साथ है, जो अभी बोलते हैं हम मंत्री है, हम संतरी है, लेकिन तुमको तुम्हारा क्वालिफिकेशन मालूम नहीं है, तुम्हारी नीति मालूम नहीं है, यू आर अनेबल टू मैनेज योर फैमिली, परिवार संस्कृत नहीं है, तुमको कितने कितने गफले तुमने किए हैं, तुम योर इंटेंशन क्रिमिनल इंटेंशन वाले हो। कानून में क्रिमिनल इंटेंशन को कोई जगह नहीं होती, लेकिन तुम अपने काले पैसे से चुनाव जीत गए, दहशतवाद से जीत गए, गुंडा राज लाया गया, और तुम समझते हो कि हम सब कुछ है। अरे तुम कुछ नहीं हो। इतना बड़ा अंग्रेज सत्ता थी, वो भारतीय जनता ने हटा दी। तुम तो क्षुल्लक हो, छोटे हो, तुम चाहे किसी पक्ष में हो, लेकिन यदि तुम्हारे पास गुंडा नीति है, गुंडा राज लाने का तुम कारणीभूत हो, तो चाहे तुम कोई भी पद पर हो, तुमको हटाने का काम आम समाज का नागरिक करेगा और उनको दिशा देने का काम सैनिक समाज पार्टी ने किया है। इसलिए सबके लिए ये चेतावनी है कि रुको, थोड़े दिन में ही सैनिक समाज पार्टी तुम्हारा राज खत्म करने वाला है। इसलिए ये लड़ाई को हमने अनपढ़ विरुद्ध पढ़े लिखे, हमारे पास पढ़े लिखे की संख्या है, हमारे पास कोई जाति भेद नहीं है, सब जाति का समावेश इस सैनिक और समाज पार्टी में हुआ है। सैनिक एंड समाज, मतलब कोई इसमें से बाहर नहीं है। सिर्फ तुम लोग जो
गुंडा राज लाने वाले हो, तुम लोग हमारे में मत आना, हमको तुम्हारी जरूरत नहीं। हमारे साथ महाराष्ट्र के 13 करोड़ जनता है, इसलिए हम महाराष्ट्र के 13 करोड़ जनता को सर्वोच्च अधिकार देते हैं। सुप्रीम कोर्ट से ज्यादा अधिकार उनको है, केंद्र सरकार से भी ज्यादा अधिकार महाराष्ट्र के 13 करोड़ जनता के साथ है। इसलिए महाराष्ट्र के 13 करोड़ जनता सैनिक समाज पार्टी के साथ आने वाली है, आ रही है, आ चुकी है। धन्यवाद। भारत वर्ष की जय। छत्रपति शिवाजी महाराज की जय। सैनिक समाज पार्टी का विजय हो।